गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। काफ़ी सारे सवाल थे आप लोगों के कि क्रूड ऑयल का शीतल हुआ क्या, एग्जैक्टली क्रूड ऑयल के बारे में चल क्या रहा है। काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में थे और काफ़ी सारे सवाल आप लोगों ने आज मुझे भेजे, इसीलिए स्पेशली अभी ऑनलाइन आके आपके सारे सवालों के आंसर्स मैं करने वाली हूँ। क्रूड ऑयल ज़ीरो हो गया है, मतलब क्रूड ऑयल माइनस में चल रहा है। आज की हेडिंग पढ़ी है क्या आपने, क्या हो सकता है क्रूड ऑयल में, क्या रहेगा क्रूड का फ्यूचर। देखिए गाइस, क्रूड मतलब बहुत नेसेसिटी चीज़ है, और अगर आप देखोगे तो 1946 का लो यहाँ पे क्रूड ने बना दिया है। अब ये लो क्यों बना है, इसके बारे में स्पेशली मैं अभी आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। यस, आई एग्री कि काफ़ी सारी हेडिंग्स हमने देखी थी कि ऐसे हो रहा है क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल की डिमांड घट गई है, प्रोडक्शन बढ़ गया है। प्रोडक्शन बढ़ा है मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन से ऑयल में गिरावट आई, ये पहले हम लोग देखेंगे। हमने देखा ब्रंट क्रूड में इतनी गिरावट नहीं थी, MCX में भी इतनी गिरावट नहीं, गिरावट थी WIT में, जिसे बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जिसे बोला जाता है, उसमें गिरावट हमने बहुत ज़्यादा देखी है। डेफिनेटली 18 इयर्स बैक अगर आप जाके देखोगे, सारी हिस्ट्री अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 1946 का भी लो यहाँ पे बनाया गया था कल क्रूड ऑयल ने। मतलब हम लोग बोल सकते कि जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ पे ही वापस क्रूड ऑयल आके रुका है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब डाउन क्यों हुआ था, देखिए प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज को वॉर्न किया गया था कि आप अभी फ़िलहाल प्रोडक्शन रोक दीजिए, बट काफ़ी सारी कंट्रीज को लगा कि वायरस की वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी, और इतना सारा स्टोर करके रखा गया वहाँ पे। तो स्टोर करने के बाद ग्राहक ही नहीं है, मतलब उसे कोई खरीदारी है नहीं, और अभी स्टोरेज कैपेसिटी भी ख़त्म हो चुकी है, तो उसके वजह से इसका भाव गिरना शुरू हो गया। मतलब वापस यहाँ पे यही हुआ कि प्रोडक्शन भी हुआ और डिमांड भी घट गई। तो सेम सिचुएशन 1929 और 1946 में हुई थी, वही सेम कंडीशन यहाँ पे हो रही है। देखिए, दो रेट्स होते हैं, एक स्पॉट रेट होता है, एक फ्यूचर रेट होता है। जो वायदा बाजार का रेट बोलते हैं उसे सट्टे बाजार का रेट बोला जाता है। स्पॉट रेट मतलब हम लोग जो रिटेलर्स बाय करते हैं उसे बोला जाता है। तो दो तरीके से ट्रेड मार्केट में होते हैं क्रूड ऑयल में। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कब थमता हुआ दिखेगा, इसकी डिमांड जब बढ़ेगी तभी ये थमता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज में वायरस का इफेक्ट है, और काफ़ी सारी जगह पे पूरी तरीके से। इनफैक्ट आज ही हमने सुना है कि न्यूज़ में देखा है कि 1 जून तक सिंगापुर लॉकडाउन किया गया है। तो यहाँ पे डिमांड ही नहीं है ना, डिमांड नहीं है, सप्लाई अगर बढ़ गया और डिमांड ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं है, तो आप सोचो क्रूड की ये हालत है, तो आने वाले बाकी दिनों में बाकी सारी जो चीज़ों की प्रोडक्शन है और ग्राहक नहीं रहेंगे, तो ये सिचुएशंस कितनी वर्स्ट होते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो यही था क्रूड नीचे आने का रीज़न गाइज। आपके सारे सवालों के आंसर्स आई होप मुझे लग रहा है कि मिल गए होंगे। जो भी कल क्लोजिंग हुआ उसे हम लोग ऊंधा बदला ऐसे बोलते हैं, जब वायदा बाजार में क्रूड का जो रेट था उसे ऊंधा बदला बोला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। तो डरिए मत, क्रूड ऑयल की डिमांड है ही, क्योंकि ऑयल के बिना तो कोई चीज़ें चलने वाली नहीं है। पेंट्स में ऑयल लगता है, रबर में ऑयल लगता है, पेट्रोल में ऑयल लगता है, काफ़ी सारी चीज़ों का रॉ मटेरियल ऑयल है। तो डेफिनेटली ऑयल की डिमांड कभी ना कभी तो बढ़ेगी ही, और कभी ना कभी मतलब जल्द ही बढ़ेगी। बस यहाँ पे सारी चीज़ें जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है तब तक ऑयल, स्टॉक मार्केट, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम हमें देना पड़ेगा। तो टिल देन गाइस, गुड नाइट।